जवानी की दहलीज में कदम रखते ही एक पागल लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया। वह देखने में बड़ा हैंडसम था, लेकिन उसके अंदर तो जुनून सवार था। उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और कहा, आज तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं डर गई, लेकिन वह मुझे बेतहासा चूमे जा रहा था। धीरे धीरे अपने हाथ मेरे स्कर्ट के अंदर डालने लगा। मैं मदहोश होने लगी और इस कदर खो बैठी कि लड़के की चीख निकल गई। दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मैं जवान हुई तो मेरे अंदर अरमान मचलने लगे थे। जब भी कोई लड़का मुझे देखता, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती। मेरे दोस्त कहते थे, ऐसा मत किया कर, किसी दिन तू मुसीबत में पड़ जाएगी। पर मैं खुलकर लड़कों से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी। आवारा लड़के भी मुझे देखकर मेरे करीब आ जाते। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा था। लड़के मुझे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे, तो मैं कैब बुक कर ली थी। रोज़ मेरे पापा मुझे कार से कॉलेज पहुंचा दिया करते थे। मेरी माँ थोड़ी सी घबराने लगी थी। बेटा, कैसे तू अकेली जा रही है? मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। पर मेरी माँ को काफ़ी चिंता होने लगी थी। पर मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, कॉन्फिडेंट थी। कैब आई तो मैंने अपना बैग उठाकर कैब में जाकर बैठने लगी। मुझे लगा कैब ड्राइवर के सामने जाकर बैठती हूँ। मैंने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए हमारे कॉलेज में कोई लड़के नहीं थे। ड्राइवर को देखकर जाने मुझे क्या गुदगुदी मची थी कि मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने गौर किया कि वह मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। मैं खुश हो रही थी, इसी में मुझे मज़ा आता था। मैंने उसे कहा, जल्दी कॉलेज पहुंचा दो मुझे। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। मैं अपनी बैग से किताब निकाल कर पढ़ने का बहाना कर रही थी। रोड से मेरा ध्यान हट गया था। अचानक मुझे लगा मुझे अब तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बाहर नज़र दौड़ाई तो कोई और ही रास्ता था। मैंने पूछा, भाई साहब, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने कहा, मैडम, आगे वाले रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम है, 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने अपना ध्यान फिर से अपनी किताब में डाला। करीब 10 मिनट ही हुए थे कि कैब ड्राइवर ने कैब रोक दी। मुझे लगा कॉलेज आ गया। मैं उतरने लगी। जब मैं उतरी तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। यह तो एक बहुत सुनसान इलाका था। ड्राइवर उतर कर जाने लगा। मैं ड्राइवर को रोकने लगी। कहा, यह कहाँ लेकर आ गए हो आप मुझे? यह तो मेरा कॉलेज नहीं है। यह किस इलाके में लेकर आ गए और कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उस ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और सीधा वहाँ से निकल गया। मैं उस इलाके में अकेली खड़ी रह गई। अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं यहाँ से कैसे अपने कॉलेज आऊँ। ड्राइवर ने पैसे भी नहीं लिए थे, वह चला गया था। मेरी हालत तो बहुत ख़राब होने लगी थी। लेकिन तब उस रास्ते में मुझे एक लड़का दिखाई दिया। जब मैं उसने सारी बात बताई तो उसने हैरत का झटका लगा। पहले तो जैसे मानो वह मुझे यकीन ही नहीं कर रहा था मेरी बातों पर। शायद सोच रहा था कि मैं कोई चोर हूँ। मैं उसे आईडी कार्ड दिखाई और उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉलेज तक छोड़ दे। जब उसे यकीन हुआ कि मैं चोर नहीं हूँ, उसने कहा, मैडम, आकर मेरी कार में बैठ जाइए। मैं उसकी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाता हुआ वो मेरी ओर देखने लगा और कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन लड़की का यूं सुनसान जगह पर रहना सही नहीं है। लड़कियां किडनैप हो जाती हैं। उसके मुंह से किडनैप की शब्द सुनकर मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। अचानक ही लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के मज़े देना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी और कहा, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वह अपनी गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? ये तो शहर से बाहर का रास्ता है। उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो, रोज़ कॉलेज जाती हो,
आज थोड़ा ज़िंदगी के मज़े ले लो। तुम्हारी यही मंजिल थी। उस कैब ड्राइवर को मैंने ही कहा था तुम्हें उस इलाके में छोड़ने को। अब तुम सच में किडनैप हो चुकी हो। रास्ते में मैंने तुम्हें बहकाया था ताकि तुम शोर न मचा दो। बिल्ली फंस गई है जाल में। मैं उसकी शक्ल ऐसे देख रही थी जैसे मुझे बड़ा झटका लगा हो। मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो? मैं बड़ी हूँ, कोई बच्ची नहीं। और तुमने मुझे यूँ किडनैप क्यों किया? उसने कहा, रोज़ तुम यूँ खूबसूरत और छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हो। मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, लड़कों से हंस हंस कर बातें करती हो। कभी सोचा है लड़कों के दिल पर क्या बीतती होगी? तुम्हें तो बहुत पहले ही हासिल करने की फिराक में था, पर तुम अपने पापा के साथ कॉलेज जाती थी, पापा के साथ ही जाती थी, और मैं फिराक में था कि कब तुम्हें उठा लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो तुम जो भी हो मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम मेरी हो, कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। ज़िंदगी भर तुम्हें अपने पास रखूँगा और तुम्हारी जवानी के मज़े लूँगा। एक अनजान लड़का मुझे किडनैप कर चुका था। मैंने कभी उसे देखा भी नहीं था, मुझे याद भी नहीं है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहकर मैं उसके ऊपर झपट पड़ी। वो अभी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हमारे बीच में जंग छिड़ चुकी थी। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया, मेरे ऊपर चढ़ गया, लेकिन मैं भी उसके साथ जंग जारी रखी थी। एक बार तो मैंने उसके बाल जोर से खींच दिए और गर्दन पर दांत से काट दिया था। उसने मेरा मुंह में हाथ रख दिया और अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं छटपटा भी नहीं पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। मैं अपने पैरों के इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी थी, पर यह अनजान लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मैं उसके आगे टिक ही नहीं पा रही थी। मैं लड़कों से हंसकर बोल लेती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ भी लगाए। भले ही आज मेरी जान क्यों न चली जाए, पर मैं अपनी हिफाजत करूँगी। किसी के साथ हंसना बोलना, किसी को देखकर मुस्कुराना या खुश होना अलग बात होती है, और किसी को हाथ लगाना बिल्कुल अलग। इस लड़के को मैं आज इसका फ़र्क समझाऊंगी। अचानक ही वह लड़का मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं छटपटाने लगी, अपना चेहरा इधर उधर हिलाने लगी ताकि वह मुझे चूम ना पाए। उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह से हटा दिया था और मेरे जिस्म में अपना हाथ फेरने लगा। जब उसके हाथ मेरे नरम नरम अंग तक पहुँचे तो मैं मदहोश होने लगी। वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरे सारे बदन में फेरने लगा और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथों को ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। मेरे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ कर लेना चाहता था। फिर मेरे पैरों तक पहुंच गया, मेरी जांघ में हाथ फेरने लगा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा पूरा शरीर हवा में उड़ने लगा था। मेरे अंदर एक बिजली की करंट सी दौड़ने लगी थी। धीरे धीरे वो अपना हाथ मेरी स्कर्ट के अंदर नीचे ले गया, पर मुझे कुछ होश नहीं था। इस अजीब से एहसास से मैं लड़ना भूल गई थी। अपनी ताकत की आजमाइश की ताकत मुझ में नहीं रही थी। उसकी यह ज़बरदस्ती में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक पल के लिए मैं छटपटाना भूल गई थी। मैं चीखना चिल्लाना भूल गई थी। एक अद्भुत एहसास मेरे अंदर समा चुका था, जो लड़का भी समझ चुका था। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए, लेकिन न जाने क्यों मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थीं और आंसुओं की बूंदें बहने लगी थीं। वह लड़का मेरी आँखों के आंसू देखकर रुक गया। मेरे आंसुओं को अपने होठों से पीने लगा था। मैंने आँखें खोलीं तो मेरी आँखें लाल हो चुकी थीं। न जाने उसे क्या हो गया, मुझे छोड़ दिया और उठकर जाने लगा। मैं उसके हाथ पकड़ लिए। वह बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगा। मैं खड़ी हो गई
वह मेरे कुछ कहने का इंतज़ार करने लगा, पर मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने कुछ न कहा, कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी इस हरकत से वह काफ़ी हैरत में पड़ गया। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने मुझे चूमने लगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, बस अपनी हद में रहना, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। उसके बाद उस लड़के ने मुझे प्यार तो किया था, पर हद पार नहीं की। थोड़ी देर बाद कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वह चाय नाश्ता बनाकर मेरे सामने ले आया था। मैं अभी नहीं जानती थी कि यह कौन है, मुझे किडनैप क्यों किया। चाय नाश्ता करने लगी। मुझे पता था कि लड़का कुछ गलत चीज़ मेरे खाने में नहीं मिलाएगा। न जाने क्यों उस लड़के पर मैं भरोसा करने लगी थी। अचानक उसने कहा, कोमल, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारा सब कुछ खराब कर दूँगा, फिर तुम्हें घर के सामने ले जाकर फेंक दूँगा। जब तुम मेरे सामने आई, मैं तुम्हारे साथ वह सब ना कर सका। जाने मुझे क्या हो गया, मैं क्यों कमज़ोर पड़ गया। इस लड़के ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया था। मैंने कहा, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं छोड़ देते। उसने कहा, घर जाने का सपना तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। यह सुनते ही मैं कुछ डर गई। मेरा सीना डर से कांपने लगा था। आखिर क्या बात हुई कि उसने मुझे उठा लिया। मेरी ना किसी से दुश्मनी और ना मेरा कोई चाहने वाला था। मैं अपने दिमाग में जोर डालने लगी, सोचने लगी, लड़का कौन है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम राजीव है। अब मैं अपने दिमाग में जोर डालने लगी। राजीव नाम सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती ना जली। उसने कहा, क्या सोचने लगी हो, यही सोच रही हो कि तुम मुझे जानती हो या नहीं। मैंने कहा, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई रास्ता नहीं था। मैं उसका साथ देने लगी थी। रात होने को थी। मैं काफ़ी परेशान होने लगी थी। मेरे घर वाले तो अब परेशान हो चुके होंगे। मेरे पापा, मम्मी और भैया मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। मैंने उससे कहा, देखो, मुझे छोड़ दो, रात हो चुकी है। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल होगा। मेरे भैया तो न जाने किस हाल में होंगे। वह काफ़ी गुस्से में होगा, चारों तरफ मुझे ढूंढ रहा होगा। पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं कहने लगी, मुझ पर रहम करो। अब गुस्से में मैं आ गया और कहने लगा, तुम्हारे परिवार के लोग रहम करते हैं क्या? क्या उन लोगों को दूसरों की परवाह है? मैं यह बात सुनकर काफ़ी घबरा गई। मैंने कहा, मेरे परिवार के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? आखिर क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? सब कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। उसने कहा, तुम्हारे बदन में भी वही गंदा खून बहता है। मुझे गुस्सा न दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। मेरा कमरा उसने बंद कर दिया था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं रोने लगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अपहरण क्यों हुआ है। फिर सोचा, इस कमरे में कोई सबूत ढूंढती हूँ, शायद मेरे हाथ में कुछ लग जाए। मैं कमरे की अच्छे से तलाशी करने लगी थी। शायद यह इसी का घर था। मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें वह लड़की के साथ था। दोनों को देखकर लग रहा था यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं लड़की को पहचान नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, लड़के की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तो मुझे उठाकर क्यों लेकर आया। मैंने सोचा, तस्वीर का इस्तेमाल करके मैं उसे मजबूर करूँगी कि मुझे घर छोड़ दे। मैं वहीं बेड पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, मेरे पास आ गया, कहा, चलो खाना खा लो। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो वो समझ चुका था कि मैं रो रही थी, क्योंकि मेरी आंखें लाल हो गई थीं। कहने लगा, रोकर कोई फ़ायदा नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। बोला, चलो। तभी मैं तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी। कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, आखिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? ज़रा सोचो, अगर उसे पता लगेगा तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम मुझे छोड़ दो। मैं कह दूँगी कि मैं घर से भागकर मूवी देखने चली गई थी। अचानक ही उसने मेरा हाथ से वह तस्वीर छीन ली। तस्वीर को देखने लगा।
उसकी आंखें नम हो गईं। उसको इस हाल में देखकर जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसके करीब गई और उसकी बाहों से लिपट गई। कहा, इसे देखकर यूं आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या हुआ बताओ? मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, प्यार करते हो इससे? उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, ये मेरी बहन है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मुझे तो लगा था कि यह उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं उसकी साथ खाने के टेबल में आ गई। वह बिल्कुल खामोश था। मैं कहने लगी, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है क्या? तुम यूं क्यों रो रहे हो? बताओ ना। उसने कहा, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और इसकी मौत का जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके करीब आ गई। कहने लगी, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं। मुझ पर यह इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। तुमने यह इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगाया? बताओ ना राजीव। राजीव कहने लगा, मेरी बहन तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारे भाई ने उसका इस्तेमाल किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, कहा उससे मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा भाई इतना गैर गुजरा है, उसने मेरी बहन को छोड़ दिया। मेरी बहन को और वो ये सब नहीं झेल पाई और अपनी जान ले ली। इन हाथों में मेरी बहन ने दम तोड़ा था। उसकी आंसू देखकर जाने मेरी आंखें भर गई थीं। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का नाम उर्मिला था क्या? वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, मेरे भाई ने कहा था उर्मिला नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। अभी अभी तुमने मुझे बताई, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया ताकि इसका बदला ले सको। उसने कहा, हाँ, मैं चाहता था तुम्हें भी वैसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दूं ताकि तुम भी वैसे ही जलील हो जैसे दुनिया के सामने मेरी बहन जलील हुई थी। और कॉलेज में उसका इतना मजाक बनाया गया था, किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी वो। अब मैं गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो हरकत करना है कर लो, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं अपनी जान नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। आज की रात है तुम्हारे पास, कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अब मेरे अंदर भी काफ़ी गुस्सा भर गया था। मैं चाहती थी मेरे साथ जो भी गलत हरकत वो लड़का करना चाहता है कर ले, लेकिन मुझे आज़ाद कर दे। मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया वो। फिर मेरे करीब आकर कहा, तुम सोच लो क्या चाहती हो। मैंने कहा, तुम्हारी बहन को मैं वापस नहीं ला सकती, और जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरे भाई की गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन की भी गलती होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नफ़रत इसी तरीके से मिट सकती है तो मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी नफ़रत की हद और तुम्हारी नफ़रत का खेल। राजीव को मैंने अपने आप को सौंप दिया और राजीव ने नफ़रत नहीं बल्कि मुझे बहुत प्यार से वो सब किया। मैं सब कुछ भुलाकर उसकी हो गई। पूरी रात राजीव ने मेरे साथ खेल खेला और सुबह जाके मेरे घर पर छोड़ दिया। भाई ने पूछा, कहाँ गई थी पूरी रात? तभी पीछे से राजीव मेरे पास आ गया और कहा, वो मेरे साथ थी कल रात। मेरे भाई ने जब राजीव का चेहरा देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बहन के करीब भी आने की? राजीव ने कहा, जैसे तूने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी और उसे प्रेग्नेंट करके मरने के लिए छोड़ दिया था। बेचारी आत्महत्या कर ली। तुझे क्या लगा था मैं इसका बदला नहीं लूँगा? मेरे पापा मम्मी को तो मानो हैरत का झटका लग गया था। मेरे माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी, इस जालिम इंसान ने तेरे साथ क्या किया? मैंने कहा, राजीव ने मेरे साथ मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया माँ। जब उसने मेरे भाई के जुर्म मुझे बताए तो मैं खुद को उसको सौंप दी और मैं राजीव से प्यार करने लगी हूँ। राजीव यह बात सुनी तो मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। कहने लगा, कोमल, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, पर अपनी बहन की मौत से मैं टूट गया था। तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था, उसे वह तकलीफ़ देना चाहता था जिससे मैं गुजरा था, पर तुम बेकसूर हो। मेरा हाथ थाम लो। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
भाई बोला, मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। राजीव ने कहा, हम पहले ही एक हो चुके हैं, बस शादी करना ही बाकी है। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह कहकर दोनों घर से बाहर निकल गए और मेरे घर वाले देखते ही रह गए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों, सोचना पड़ता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी कहानियाँ आपके चैनल पर सबसे पहले दिखाई दें। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।